Good evening, Aries. And this is the Tarot and Oracle reading for the month of April for the Sun sign, Moon sign, and the Ascendant sign. I am not using the headphone because it would interfere with my cards. I just hope that you can hear me. So this time I'm not going to do it. इस बार मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ कि आपकी तबीयत कैसे होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। मैंने जनरली यहाँ पर 5-6 डेक्स खोल रखे हैं और इसमें मुझे जो भी गाइडेंस नजर आएगी वो मैं आपको बोलूंगी। एक कार्ड मैं हर डेक से निकालने वाली हूँ। तो आपके जिंदगी में जो कुछ भी है जिसे आप पूरा करना चाह रहे थे, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है वो अटका हुआ है, या कोई आप बीमारी से झेल रहे हो तो उसमें से बाहर आ जाओगे। तो जो प्रोजेक्ट अगर कोई अटका हुआ है, कोई काम अटका हुआ तो वो हो जाएगा। अगर आप बीमार थे तो आप बीमारी से बाहर आ जाओगे, ठीक हो जाओगे। और अगर आपका किसी से कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप है जो आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो इस तरह से आगे बढ़ेगा कि हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आप कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओ, या अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप चाहते हो कि आपका रिश्ता एक कदम आगे बढ़े, तो फिजिकल इंटीमेसी, तो वो भी होने की संभावना है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो तो हो सकता है इस महीने आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले। अब मैं हर बात में हो सकता है क्यों बोलती हूँ, क्योंकि टैरो जो होती है वो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी होती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है। तो ये आपके गाइडेंस के लिए होता है, ये याद रखना। आगे ये भी कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी में परेशानी खड़ी कर रहा है तो उसे जाने दो, छोड़ दो। अब वो परेशानी यहाँ है तो अपने स्ट्रेस को छोड़ दो, यहाँ है तो वो दुख आपको इसलिए है क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो खुद से तो आया नहीं। तो उसे छोड़ देना, जाने देना, वक्त के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। दूसरी बात ये कहता है कि ये समय आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने न्यूमरोलॉजी एनालिसिस देखा अप्रैल का तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत जोर दिया है इस बात पे कि आपको मेडिटेशन शुरू कर देनी चाहिए और जहां तक हो सके इंटेंसिव मेडिटेशन करनी चाहिए। कम से कम दिन में एक बार, 1 घंटा या आधा घंटा, 2 बार, इस तरह से आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका आध्यात्म की तरफ रास्ता जो है वो शुरू हो चुका है। योर स्पिरिचुअल पाथ हैज जस्ट बिगन, सो यू रियली नीड टू मेडिटेट एंड गो विद इन योर सेल्फ टू रीच गॉड एंड योर सेल्फ। उसके बाद ये कहता है कि हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़े, शहर से बाहर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। आप जो भी काम, अगर आप काम से जा रहे हो या किसी भी वजह से जा रहे हो, अपने प्लान को ठीक से पेपर के ऊपर लिख लो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके लिए इसकी जरूरत है, इस चीज को की जरूरत है और मुझे इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो इस महीने में, जो भी जरूरी चीजें हैं आपके ध्यान में, उसको आपको लिख लेना चाहिए। ना सिर्फ इसलिए कि आप भूलो नहीं, बल्कि इसलिए कि आपको क्लैरिटी मिले। तो लिखने से पहले आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लो। आपकी मुश्किलों की कुंजी जो है, जो चाबी है, वो आपको अपने इस लिखने में मिलेगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको कोई चिंता सता रही है तो
अपनी चिंताओं के बारे में एक प्लेन पेपर पे, लाइन वाले पेपर पे नहीं, प्लेन पेपर पे रेड पेन से लिखो। उसे लिखो, एक डायरी लिखो, रोज शाम को बैठ के अपने दिन भर में आपके ध्यान में क्या आया, आपको क्या चिंता ने सताया, आपके साथ क्या बुरा हुआ, वो सारी चीजें उस पे लिखो, ताकि आपको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद जब आप उसे पढ़ो तो आपको पता चले कि कितनी फिजूल की बात थी, और हो सकता है दोबारा पढ़ने में आपको उसका सल्यूशन मिल जाए। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो उसे, अगर उसमें सल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, तो फाड़ के फ्लश कर दो। और जो चीजें आप अपनी जिंदगी में जिनका साक्षात्कार देखना चाहते हो, जिन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनको ब्लू पेन में प्लेन पेपर के ऊपर लिखें, चाहे तो मिट्टी में गाड़ दें। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कुछ भी मांगने से पहले बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए, क्योंकि अक्सर ईश्वर को ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। तो जब हम अपने लिए ये छोटी मोटी चीजें मांगते हैं कि मुझे इससे प्यार है, ये मुझसे प्यार करने लग जाए, या मुझे ये जॉब छोड़ के वो दूसरी कंपनी में जॉब करनी है, वहां तनख्वाह ज्यादा है। हो सकता है तनख्वाह ज्यादा हो, लेकिन हो सकता है वहां पे आपको मन की शांति ना मिले, या हो सकता है वहां पे कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। इसलिए जो भी मांगना बहुत सोच समझ के मांगना, और जो भी विश लिखना उसे डिटेल में लिखना कि मुझे ये जॉब छोड़नी है क्योंकि, और प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि वहां पर उस जॉब में मुझे अच्छी और बेहतर तनख्वाह मिलेगी, वहां पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, और वहां का बॉस मुझे फेवर करे, मेरे कोलीग्स मेरे दोस्त बन जाएं, मुझे सपोर्ट करें। इस तरह से डिटेल में लिखना। फिर वो कोई भी किसी भी चीज के बारे में हो। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि इंसान फिजूल की टेंशन अपने सर पे लेता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिप्रेशन हो सकता है कि सामने बाहर दिखाए नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या पक रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, रायता फैल रहा है, वो तो वही जानता है। तो उस चीज के बारे में भी लिख दो और उसे अपने अंदर से गुबार निकाल दो। और मेडिटेशन करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, वो कर सकते हो। गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप जो चाहते हो उस पे फोकस करो, उसके बारे में लिखो। जो नहीं चाहते हो उसके ऊपर फोकस मत करो कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना है, मुझे ये चाहिए पे सोचना है। दूसरा, अपने आप को नजरअंदाज मत करो, थोड़ा ऊंचा सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, और उसके लिए एम करो, और आप जैसा चाहते हो वैसा होने की बहुत संभावना है। अब एक टेक मैंने और निकाला है कि इस महीने अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको कौन से एंजल को अपनी मदद के लिए बुलाना है। और एंजल हैं आर्क एंजल एरील। आर्क एंजल एरील खाना, पेड़, जानवर, धरती के एंजल हैं, और वो पैसे के एंजल हैं, समृद्धि के एंजल हैं। तो जहां पर भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो, आप आर्क एंजल एरील को बुला सकते हो। उन्हें सिर्फ बोलना है, आर्क एंजल एरील प्लीज मुझे इस चीज में आपकी मदद चाहिए, दैट्स इट। बुलाने का कुछ लंबा चौड़ा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप उन्हें हर वक्त अपने साथ रखने चाहते हो तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं, और गहराई में वगैरह वगैरह, पर इस वक्त आपके लिए इतना ही बहुत है।
अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो यू कैन ऑलवेज टेक माय एंजल कोर्स, जिसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है। तो ये था आपके लिए अप्रैल का मंथ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप ginianeja.com पे जाके अपने लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको वहां पर। थैंक यू सो मच। गुड बाय।